हेलो दोस्तों, आज कंप्यूटर में सीखेंगे कंप्यूटर ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अधिकतर स्टूडेंट मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े सवाल भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, लगभग 25, 30 या 50 नंबर तक के। यदि दोस्तों आपको अच्छे नंबर से पास करना है तो इस सब्जेक्ट को भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रतियोगिता परीक्षा में कंप्यूटर से जुड़े जो सवाल आते हैं उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है और कंप्यूटर के कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, ताकि आप प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए कंप्यूटर से जुड़े सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं हूं दिनेश गाड़ी और आप सभी का क्लिक कंप्यूटर में स्वागत है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कंप्यूटर के कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। पहला है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ना है कंप्यूटर के इतिहास के बारे में कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, कब किया, और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। यानी दोस्तों आपको कंप्यूटर के इतिहास से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कई भागों में विभाजित किया गया है उनके साइज और उनके काम के अनुसार। तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, उनका क्या काम है, इससे जुड़े जो सवाल हैं उसे आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कौन कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, इनसे जुड़े सवालों को भी आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है दोस्तों पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर, इन सभी पार्ट्स को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का क्या यूज़ है, मॉनिटर से जुड़े जितने भी सवाल बनते हैं आपको याद कर लेना है। उसी प्रकार से माउस से जुड़े जितने सवाल बनते हैं उसे भी याद कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से जुड़े जितने सवाल बनते हैं उससे भी आपको याद कर लेना है। सीपीयू के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना है कि सीपीयू है क्या, सीपीयू के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, मदरबोर्ड, ईटीसी, जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेना है। यूपीएस क्या है, यूपीएस का क्या यूज़ है, प्रिंटर क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त कर लें। यानी दोस्तों आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है दोस्तों इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इससे दोस्तों बहुत सारे सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों, कंप्यूटर के जो मेमोरी होती है भी एमबी, स्टोरेज डिवाइस, इन सब से जुड़े सवाल को भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कंप्यूटर विंडोज़। कंप्यूटर विंडोज़ को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि विंडोज़ के जो भी जितने भी सेटिंग्स होते हैं उनके भी आपको याद रखना है। कंट्रोल पैनल के जो ऑप्शंस होते हैं उसे भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, यह कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेज हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे भी प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म। दोस्तों, शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। शॉर्टकट कीज़ को और फुल फॉर्म को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। अगला पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े सवाल भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको इंटरनेट से जितने भी सवाल बनते हैं उसको आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट है टाइपिंग हिंदी इंग्लिश। यदि दोस्तों आप कंप्यूटर ऑपरेटर या टाइपिंग से रिलेटेड आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग को भी आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि कंप्यूटर के कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।